ये दल्लों की सरकार है। तो होगा, लोगों तक पता चलेगा इसमें। इलेक्शन बॉन्ड कुछ नहीं है, ये तो बम है, राजनीतिक बम है जो बस हवाओं में खोल दिया और लोगों के दिमाग में डाले मोदी आ रहा, बस कुछ नहीं। हमें ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराते, औकात पता चल जाएगी। जब भी कोई बात होती झूम ले। इन्होंने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सब बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, युवाओं का रोजगार छीन लिया, समझे नहीं, और सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की हालत है, ये अभी मांग रहे हैं सब कुछ, इसी में मुद्दे फंसा देंगे और अन्य मुद्दों को खत्म कर देंगे। भाई ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही, देश का पैसा लूट के खा गए हैं, बाहर विदेश में भाग गए इनके, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी। एसबीआई ने जिस तरीके से कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि उनको 30 जून तक का समय दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सब झूठे हैं, चोर हैं, ये चोर हैं, ईमानदारी से काम करें ना भाई। कौन सी बैंक है, क्या है, इसके पास क्या नहीं है, सब तो कंप्यूटराइज है। और जब कंप्यूटराइज है सब कुछ चलेगा जोगा, तो उसे बताने में क्या जा रहा है इसका है? बताने भाई ये कह रही है कि उनके पास बहुत सारे डाटा है, 1 साल का डाटा क्या डाटा कहीं नहीं है, सरकार टाटा कर देगी इसको। है एसबीआई की भी फाड़ रखी है सरकार ने, फटी हुई है, इसलिए फिटपिटिया बोल लिए, समझे नहीं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की हालत है, ये अभी मांग रहे हैं सब कुछ, इसी में मुद्दे फंसा देंगे और अन्य मुद्दों को खत्म कर देंगे। है समझे, वहां से आवाज दे दी है, ये डाटा जून में क्या मतलब है भाई? अभी देना है पैसा, अभी किसी को चाहिए मान लो तो फिर कहेगा भाई अभी नहीं है, मुझे कितनों के पैसे निकालने पड़ते हैं, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आदमी पैसा निकालते हैं। तो ये क्या है, कितने लोग हैं, तो 20 हजार की 22 हजार की बात कर रहा है, तो 20-22 हजार क्या, लाखों लोग रोज पैसा निकालते हैं, तो उनका निकलेगा ही नहीं है। क्या मूर्खों जैसा है, कौन सी बैंक का ये, कौन मूर्ख? ये भी आतंकवादी है, देशद्रोही है, डकैत है, ये भी कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह कर रहा है सरकार के साथ मिलके, और यही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट करेगा, जून आ जाएगी, चुनाव खत्म, कौन पूछ रहा है इनसे पैसे की, कौन पूछ रहा है बाउंड की है, फिर कितना भी उठाए। भाई ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, देश का पैसा लूट के खा गए हैं, बाहर विदेश में भाग गए इनके, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, सब लुटेरे उठाई गिरे, समझे, मेहुल चोकसी, ये सब पैसे लेके भाग गए। और यही बैंक अबे कर्जे अब तुम खाते हो, तुम इनका कर्ज माफ करते हो, भूतनी के हो, तब तुम्हारे सही रहते हैं सब कुछ, सर्वर है, सर्वर डाउन तब नहीं होता, अब तुम्हें सर्वर भी डाउन हो जाएगा, समय भी चाहिए, ये चाहिए, और जब इनके कर्ज माफ करते हो तब तुम्हारा बाप मर जाता है। ये तुम्हारे बाप है जो यहाँ से गए, या मोदी का बाप है, या मोदी का रिश्तेदार है? सुप्रीम कोर्ट की जो वो है उसका वेलना हुआ है डिसीजन का। भाई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट है क्या? सरकार की नजर में कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गुलाम है इनका, है इन्हें पता है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ होता ही नहीं। और भाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ नहीं होता, महिला खिलाड़ियों के FIR दर्ज होती है, उसके बाद क्या होता है, महिला खिलाड़ियों को कूटा पीटा जाता है पुलिस के माध्यम से। अभी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसमें, अब वो कह रहा है जून है, जून में क्या करेगा भाई? जून अभी चाहिए ना, आदमी अभी बीमार है तो उसको दवा अब देगा क्या? जून में देगा है, अभी दबा देगा तब तो सुकून मिलेगा। कि कॉर्पोरेट्स बड़े कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, नहीं सबको ही बड़ी कंपनियों को पहुंचा रहा है, डकैती हो रही है, और RBI SBI सब तो बिक चुका है। हाँ मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है इनमें, पारदर्शिता कौन सी है? अब तो विश्वास, जो सुप्रीम कोर्ट में लोगों का विश्वास था, न्यायालय में विश्वास था, इससे भी उखड़ गया। लोग कहने लगे यार ये क्या है, तानाशाही है, गुंडे और बदमाश बैठ गए हैं, संसद में गुंडे बदमाश बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं सुन रहा ना, नीचे कोई बात होती वो आदेश करे, नीचे इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे उसको करने नहीं देते, पुलिस डरा देती है। तो अब बताओ कौन बताएगा? अब खुद ही ये देखो कितनी बड़ी चोर है जो कह रही है RBI हमको जून का समय चाहिए। अबे जून का क्या, तुम्हारे पास सब तो वो है, कंप्यूटराइज सबका पैसा 1 मिनट में बता देता है कितना क्या है, सब कुछ बता देगा, कितनी भी डिटेल ले लो, सब तो कंप्यूटराइज। तुम्हें कौन सी रात भर बही खाते चेक करने हैं, और कितने 20 हजार, कितनी को ज्यादा थोड़ी है। आपके पास कितने कर्मचारी हैं SBI के पास? है लाखों की तादाद में कर्मचारी हैं पूरे देश में, तो कितनी देर में निकाल देंगे? मगर नहीं, ये भी चोर हैं, SBI RBI सब चोर हैं, इनके साथ चोर जुड़े हुए हैं, और सारे गुजराती घुसे हुए हैं, इनके मुख्य जो है ना वो गुजराती हैं, सब मोदी ने बना रखे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का जो है सबके पास आएगा, पारदर्शिता होगी। कोई पारदर्शिता नहीं यार, कुछ नहीं, किसकी जेब में जा रहा है, इस देश को लूट रहे हैं, उन्हीं को भेज देते हैं पैसे, उन्हीं से फंड दे जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या, यहाँ से लूट के ले गया कौन? विजय माल्या, और सरकार में दे गया पैसा फंड इनको। ऐसे ही नीरव मोदी वगैरह जितने डकैत हैं सबको देश लुटवा दिया, किसी को प्राइवेटीकरण कर दिया, जगह दे दी उनको, और उसका ये जो है ना सब दे रहे हैं इनको अनुदान।
अनुदान दे रहे हैं, कमीशन मतलब कि देश को बेचने की कमीशन ले रही है भाजपा, है। और ये यही कहते हैं, यही बॉन्ड है वो, है। ये बॉन्ड दे के देश को बिल्कुल बॉन्ड कर देंगे और देशवासियों को बॉन्ड कर देंगे, उनकी आवाज बंद कर देंगे। ये चोर हैं, है। प्रधानमंत्री की भी चोरी कर रहा खुले रूप में इस देश का प्रधानमंत्री, और कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ईवीएम मशीन नहीं हटा रहा, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना पता चल जाए। इस पर सब पे मुद्दे पानी, मतलब सब पे धूल डाल रखी है। और सारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया को तो डरा रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी गुलाम है। और ये देख लेना, एक दिन आत्महत्या करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। अगर सही लोग आते हैं सत्ता में तो इन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी, नहीं जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये अंजना फंजना जितनी भी हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट भूतनी का कौन है, सुधीर चौधरी, और जो है जो चिल्लाता हा हफ्ता, जो क्या नाम है उसका, अमीश देवगन, ये सब आत्महत्या करेंगे। देख लेना, अगर दूसरी सरकार आती है, कोई सही लोग आते हैं और बैलेट पेपर पे चुनाव होता है तब। और इनसे तो किसी उम्मीद नहीं की जाती। जब भी कोई बात होती झूम ले। इन्होंने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा। सिर्फ सब बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, युवाओं का रोजगार छीन लिया, समझे नहीं। और सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। सब तो बर्बाद है, सबने डिग्रियां ले रखी हैं बच्चों ने, किसी को रोजगार नहीं है। 3 साल का अग्निवीर बना दिया, 4 साल का। क्या सेना के जवानों का ही मजाक बनाया, धर्म के नाम पे लड़वाते फिरते हैं। सिर्फ इतना काम है। और बेकार की चीज है कि भाई ये कौन सा इलेक्ट्रोल बोर्ड है, क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें इसका नहीं है, सिर्फ इतनी जांच हो जाएगी कि पैसा कहाँ गया है। देश का जो लाखों करोड़ जो काला धन ला रहे थे वो नहीं लाए, जबकि पता नहीं कितना लाखों और कितना लाखों जाके इन्होंने फिर बाद विदेश में जमा कर रखा है। इस देश का कितना पैसा लूट लिया और इस देश को भुखमरी कंगार पे ले आया। 80-87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, तो भुखमरी के कंगार पे हूँ। हाँ, मुझे बताओ रोजगार कहाँ है फिर? ये है आत्मनिर्भर भारत, जो 4 किलो गेहूं पे पल रहा है और उसमें चावल पे। तो ये आत्मनिर्भर तो है नहीं, भिखमंगा बना दिया इसने राष्ट्र को। जैसे भिखमंगे खुद है, 35 साल भीख मांगी, वैसे ही राष्ट्र को भिखमंगा बना रखा है। सबके सब भिखारी बना रहे हैं। कह रहे खाने की गारंटी, अबे पहनने की गारंटी कौन देगा? ओढ़ने की गारंटी कौन देगा? है बताओ, जूते पहनने की, पढ़ने की, लिखने की, नौकरी गारंटी कौन देगा? हमें ना चाहिए खाने की गारंटी, नौकरी की गारंटी है, रोजगार की गारंटी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का होगा, लोगों को तक पता चलेगा इसका या नहीं? है इलेक्ट्रिक बॉन्ड कुछ नहीं है, ये तो बम है, राजनीतिक बम है जो बस हवाओं में घोल दिया और लोगों के दिमाग में डाले मोदी है, मोदी आ रहा, बस कुछ नहीं। अबे ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहा, तू बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरी औकात पता चल जाएगी। है फटती है तुम्हारी, है बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में। और पूरे देश को पता है ईवीएम से धांधली हो रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। सबको तो भिखमंगा बना दिया। 87 करोड़ जब 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, तो आंदोलन कौन करेगा? बाकी जो है दलाल है, नेता सब, हर काम हर जाति के दल्ले हैं जो देश को बेच रहे हैं। आने वाली नस्लें सालों तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी, कमीनो। है ये ध्यान रखना, देश के लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं। सबका पैसा मरवा दिया तुमने। ये दल्लों की सरकार की सरकार है, ना इनके बेटी है, ना बच्चे है, ना खेती है, कोई नहीं है। और बीबी भी होती है तो छोड़ के भाग जाते हैं भूतनी के। ये देंगे राष्ट्र को, है ये गारंटी देंगे। बीबी की गारंटी नहीं ली जाती, देश की गारंटी लेगा। है देश को रोजगार, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं देगा। 15 लाख रोजगार की बात की थी, है 2 करोड़ रोजगार की। अब कहता पकौड़ा लगाओ। अबे पकौड़े, पढ़े लिखे बच्चे पकौड़े लगाएंगे और अनपढ़ तेरे जैसे देश चलाएंगे। हो गया काम, समझे? अपनी डिग्री नकली फर्जी। अब डिग्री नकली फर्जी, तू अपना SBI से भी नकली फर्जी निकलवा के दिखा दे, सब तो तेरे पास है। ED CD जांच, इनकी जांच पर भी विश्वास नहीं है। अब इस टाइम हालत है कि कोर्ट पे विश्वास नहीं हमें, क्या कोर्ट का भी कोई पता नहीं। वो कोर्ट के देखो जज गए, ज्ञान वापी में कह रहा हाँ जी इसकी जांच कराओ, और अगले दिन रिटायर्ड जज, और अगले दिन उसे बना दिया लोकपाल। लोकपाल क्या लूटपाल बना देते हैं। कई जो अधिकारियों ने लूटपाल बना दिया, लूटो बेटा, और जज बन के तुम गलत फैसले करो। तो ये हालत है, भारत की बहुत बुरी स्थिति है। और भारत को बचाने वाला कौन आएगा ये तो पता नहीं, मगर क्रांति की जरूरत है। इस वक्त लोगों को अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के राष्ट्र को बचाने की जरूरत है, देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ऐसे पाखंडी ढोंगियों से इस राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। अगर आज खड़े नहीं हुए तो ये देख लेना, आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। देश के लोग गुलाम बन जाएंगे, और गुलाम बन जाएंगे तो इन गुलामों की खरीद फरोख्त करेगा यही RSS, यही भाजपा। इसलिए भारत को बचाना है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।